तुम्हारी खुशी मतलब प्रॉफिट और तुम्हारा गम मतलब लॉस। ये बात सही है कि वो बंगलो बेचकर हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन उस ऑक्शन में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सुकून ढूंढ रही हूँ जो वो बंगलो बेचकर मिलेगा। मैंने देखा तुम्हें कैसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के बाद तुम डिस्टर्ब हो गई। खुद को तुमने कमरे में बंद कर लिया, रो रही थी, और मुझे लगा कि मैं फिर से अपनी बेटी को न खो दूं। प्रज्ञा, रुक जाओ प्रज्ञा। प्रज्ञा प्लीज, प्रज्ञा प्लीज ओपन द डोर बेटा। सुषमा आंटी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। प्रियंका को अकेले छोड़ा था तो बाद में कभी उसे देख नहीं पाई। मैं तुम्हें नहीं अकेले छोड़ सकती। प्लीज प्लीज एटलीस्ट मुझसे बात करती रहो। वो उससे प्यार करते हैं, वो उससे प्यार करते हैं, वो उससे प्यार मैंने सुना तुम्हें ये कहते हुए कि वो उससे प्यार करता है। इसका मतलब प्रज्ञा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए तुम रो रही थी ना। अपने हस्बैंड की कही हुई बातों का तुम पर ये इम्पैक्ट हुआ तो सोचो उसकी जुड़ी हुई यादों से तुम पर क्या असर होगा। प्रज्ञा, तुमने मुझे मेरी बेटी की यादों से बाहर निकाला है और खुद तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही हो, और मैं तुम्हें इस दलदल में जाते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी। 2 साल में तुमने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज अपने हस्बैंड से फेस टू फेस लड़ सको। आज तुम अपने इमोशन से नहीं लड़ पा रही हो। ऐसा नहीं है, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें जवाब दिया और उसके जाते ही तुम टूट गई। तुमने इतनी बातें उसे नहीं सुनाई जितने आंसू बहाए हैं। उसकी यादों से तुम ऐसे जुड़ी हो जैसे कोई पेड़ की जड़ हो जो तुम्हें अंदर से जकड़े हुए हैं। इसीलिए मैं ये बंगलो में तुम्हें नहीं देना चाहती। ना वो बंगलो रहेगा, ना उससे जुड़ी हुई यादें तुम्हें परेशान करेंगी। यही रीजन है कि मैंने तुम्हें बिना बताए उसे ऑक्शन में डाल दिया। आंटी मैं आप नहीं समझ रही, वो बंगलो नहीं है, एक दुनिया है। और बंगलो के चले जाने से यादें नहीं जाएंगी। उस घर में मैंने कई रिश्ते जिए, बाकी हर रिश्ता झूठा निकला, लेकिन एक रिश्ता सच्चा था। दादी से। दादी ने मुझे अपनों जैसा प्यार दिया। प्यार क्या, उन्होंने तो अपनों से लड़ के मुझे अपना हक दिलाया। और वो बंगलो दादी के दिल के बहुत करीब था और दादी मेरे दिल के करीब, इसलिए मैं उसे नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। प्रज्ञा, तुम फिर से कमजोर हो रही हो। वो घर सच्चा है पर उससे जुड़ी हुई यादें झूठी हैं। तुम इमोशनल होकर अपने हाथों फिर से धोखा खाओगी। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, मगर एक शर्त पर। अगर कल सुबह ऑक्शन टेबल पर मुझे मेरी पहली वाली स्ट्रांग प्रज्ञा दिखी तो मैं ये डील खुद कैंसिल कर दूंगी, और अगर ऐसी ही रोती कमजोर प्रज्ञा दिखी तो ये ऑक्शन होगा। तुम मुझे मेरी पहली वाली स्ट्रांग प्रज्ञा दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बंगलो दे दूंगी। फिर तुम उसे इंडिया में अपना सेकंड होम मान लेना, और जब भी ऑस्ट्रेलिया से आओ तुम वहां रहने चले जाना। बोलो, हो पाएगा तुमसे? चैलेंज एक्सेप्टेड। कम से कम आपको भरोसा तो होगा कि मैं हारी नहीं हूँ। मैंने आज तक आपका दिया हुआ हर चैलेंज पूरा किया है, ये भी पूरा करूंगी। That's like my प्रज्ञा, कॉन्फिडेंट प्रज्ञा। अब तो तुमसे हार कर भी मुझे खुशी होगी। जाकर सो जाओ, you need some rest, okay? गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ प्रज्ञा, क्योंकि अब नींद उनकी उड़ने वाली है जिन्होंने तुम्हारी नींद उड़ाई है। तुम भले ही जीत गई पर मुझे कभी नहीं जीत पाओगी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तनु, आर यू ओके? कौन है? जरा पानी लेके आ तनु के लिए। खुद ले लेगी ना? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तू चिल्लाई क्यों? मैं अभी को देख कर आती हूँ। हद हो गई गॉड जी, अभी को देखने जाना था तो हमें क्यों उठा कर गई? चुपचाप चली जाती खुद ही। गॉड जी, पहले तो मुझे ये लगा कि तनु ने खिड़की पर है ना कोई भूत वूत देख लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उसने भूत वूत नहीं, सपने में अभी प्रज्ञा को साथ देख लिया होगा। पर तुझे कैसे पता? कुछ नहीं पता है उन्हें ताई जी, आप सो जाइए। और मिताली भाभी कुछ भी मत बोलिए आप।
अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो तुम ही बता दो ना कि तनु अचानक ऐसे नींद में चिल्लाकर वो अभी को देखने क्यों चली गई। गॉड जी, मेरी तो ये समझ ही नहीं आता है कि अगर उसे अभी से इतनी परेशानी है, अभी पर इतना शक करती है, तो फिर उसके साथ रह क्यों रही है, छोड़ क्यों नहीं देती उसे। और अभी हमारा अभी तो भाई महान है, तनु जैसी को झेल रहा है, और कोई होता ना तो कब का छोड़ चुका होता। अरे चुप कर, सोते सोते भी बड़बड़ाती रहती है ये लड़की। मिताली भाभी कुछ गलत नहीं बोल रही। आई थिंक मुझे तन्नू से बात करनी चाहिए। थैंक गॉड अभी यहीं पर है। मुझे तो लगा कहीं वो ये नींद में स्माइल कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम अभी उठ जाओगी, क्योंकि वो बुरे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, लेकिन मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ। मैंने प्रज्ञा को इतने सुकून से सोते हुए कभी नहीं देखा। ऐसा तो कोई अपनों के बीच सुरक्षित हो तभी सो पाता है, पर कौन है जो प्रज्ञा को इतना सुकून दे रहा है? क्या अच्छी नींद आई थी, तो गिराना जरूरी था क्या? इतनी देर तक मैं कैसे सो रही थी? आज से इसका मेरा हो। ये किसका है? नो, मैं इतनी देर तक सुबह सुबह लक्ष्मण कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अब ठीक है? I'm so sorry मैडम, गाड़ी स्पीड में थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप ठीक तो है? थैंक यू सो मच मैडम, आपने इन्हीं नहीं मुझे भी बचा लिया। इनफैक्ट आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। अगर इनको कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। यू आर ट्रू सेवियर मैडम, थैंक यू सो मच। तो तुम भी आ गए इसके झांसे में। जी, जरूरी नहीं है कि जो सेवियर है वो हमेशा आपको बचाने आता है। उसके इंटेंशंस गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको बचाने नहीं, आपको बर्बाद करने आया हो। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। वो तो तुम्हारी शक्ल पे ही नजर आ रहा है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर गाड़ी चलाने नहीं आती तो ड्राइवर रख लो। अगर ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टैक्सी में ट्रैवल करो। समझ में आया या पुलिस को बुलाऊं? मैं समझ गया मैम।
तुम्हारी बख्शिश। मैम कार आ गई। ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरे बेटे से शादी की थी ना। हाँ, जितना सोचा था उतना तो मिलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं वक्त पर तुम्हें पहचान गई। अब जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। हमारे यहाँ माँ से आशीर्वाद लिया जाए, पैसे नहीं। मैं तुम्हारी कोई माँ वाँ नहीं हूँ। रिश्ते की नजर से नहीं सर, कानून की नजर से आप मेरी माँ। रणबीर मेरा पति है तो उस हिसाब से आप मेरी सास हो, इसलिए देना है तो प्लीज आशीर्वाद दीजिए, पैसे नहीं। क्यों बुरा लग रहा है? मिलेगा तो तुम्हें यही। अब तुम इसे बख्शीश समझो या इंसल्ट, यू डिजर्व ओनली दिस। अरे ये औरत इसको बख्शीश दे के गई, पर ये रोक क्यों रही है? क्योंकि इस औरत को ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन मैं इन जैसी औरतों को हैंडल करना अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार चोट खा चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। कैसे अकड़ू औरत है, बात करने की तो तमीज ही नहीं है इनको। उनके बारे में ऐसा मत बोलो, अंदर से दुखी है। ये देखो भाई, ये तो उन्हीं का ही साइड दे रही है। चलो चलो भाई, यहाँ तो फैमिली इकट्ठा हो गई। हेलो। हाय, क्या हो? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पहुँच गए अपने घर? मेरा घर तो वही है ना जहाँ तुम मेरे साथ रहती हो। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पापा से मिलने के लिए, देखता हूँ क्या हाल है उनका। और दीदा और मम्मी घर पे नहीं, यहाँ पे अभी हाउस हेल्प ने बोला कि वो भी थोड़ी देर में आने वाली है। तुम मुझे फोन क्यों किया तुमने? तुम्हें फोन इसलिए लगाया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी हार्ड वर्किंग वाइफ इतने सारे काम के बीच में मुझे मिस कर रही थी, कैसे? समथिंग स्पेशल? रणबीर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, सिड का कॉल आ रहा है। प्राची, आई लव यू। यार मेरी हार्ड वर्किंग वाइफ पूरा टाइम काम 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 काम। मिनी सिट सिट सिट। आई लव यू। सब्जी वाला, सब्जी वाले भैया, भैया रुको रुको रुको। बोलो बहन जी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओ गॉड जी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी सब्जी नहीं है, ताजी भी नहीं है। और ये पालक, इसके पत्ते तो देखो पूरे मुरझा गए हैं। अरे बहन जी, सब्जियां ताजी नहीं है तो क्या, ताजे के दाम भी तो नहीं ले रहा हूँ। कितने की है फूल गोभी? 20 रुपया। 20 रुपया? आलिया, 20 रुपया किलो? 1 किलो में तुम्हारा पूरा घर खाना खा लेगा। अच्छा मैडम, 20 रुपया पाव, 250 ग्राम, 1 किलो नहीं। फूल गोभी खरीद रहे हैं, सोना नहीं। यहाँ पे तो सबने लूट मचा रखी है। लूट नहीं मचा रखी, मेहनत की खाता है, उसे भी अपना घर चलाना है। पर तुम क्या जानो घर क्या होता है। चुप कर नक्शा। देख आलिया ना तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ देगी। तो इसके मुंह मतलब? क्या गलत बोला मैंने? अगर तू अपने पति के साथ प्यार से रहती तो आज तुम लोग राज कर रहे होते और गोभी की जगह सोना खरीद रहे होते। तुमसे यहाँ कोई बात कर रहा है? अरे तुम बात करने लायक का हो? लगता है तुम आज ऐसा नहीं मानोगी। रुक जा आलिया, इसके मुंह लगेंगे ना तो हमारा दिन भी खराब होकर हम ठीक से खाना भी नहीं बना पाएंगे। आज तो मैं इसकी सारी ख्वाहिश का जवाब दूंगी। अरे बिना झगड़ा के खाना हजम नहीं होता क्या? ये लो, अंग्रेजी में गिट पिट करने वाली आ गई। मुझे ना तुम दोनों औरतें इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं हो। क्यों? मोहल्ला खरीद रखा है तुमने? हाँ, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे चोरी करनी आती ना तो मोहल्ला में खरीद लेती। क्या है? सॉरी। क्या सॉरी? यही जगह मिली आपको कपड़े सुखाने के लिए? अपने घर में कपड़े सुखा रही, तुम्हारे घर में नहीं सुखा रही हूँ। क्या बोली फिर से बोल। मैं बताती हूँ क्या बोली। अरे तुम छोड़ो, तनु किससे लड़ने आई? किससे लड़ रही हो? चलो यहाँ से। खराब करके रखा है कब से झगड़ा। हाँ, लड़ो। मुझे मजा आ रहा है। तुझे देख लेना, हम भी देख लेंगे तुझे। तू क्या खेलने देखेगी? गोभी तो ले लो। प्रज्ञा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करती हूँ।
मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। हाँ ओके। शगुन। यस मैम। प्रज्ञा को कुछ खाने के लिए दिया साथ में? यस मैम, मैंने कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं। गुड, थैंक यू। रणबीर, ये रणबीर। हेलो, इतनी प्यार से बुला रही हो मुझे। व्हाट्स अप? ये क्या है? ये फोटोग्राफ्स है। मुझे भी दिखा, अंधी नहीं हूँ। किसके फोटोग्राफ्स है? ये मेरे ख्याल से ना ये लड़कियों की फोटोग्राफ्स है। जरा स्मार्ट मत बन, पता है मुझे। इतनी सारी लड़कियों की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रहे? एक सेकंड। कॉलेज वाला कैसेनोवा रणबीर कोहली फिर से तो नहीं जाके? बैठो। बोलोगे? अरे बैठो। मुझे नहीं बैठना। अरे बैठो ना मेरी स्वीटी पाए। जेलस फील कर रही हो ना, है ना? पूछ भी कैसे सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ और पूछ लेता हूँ। मुझे बताओ कि इन सारी लड़कियों में से मिसेस कोहली बनने लायक कौन है? ये देखो, मुझे तो ये वाली अच्छी लगी। मिसेस कोहली? मिसेस कोहली? दुनिया में ना एक ही ऐसी लड़की है जो मिसेस कोहली बनने के लायक और डिजर्व भी करती है। प्राची, तुम मुझे जेलस फील करा रही हो यार, हद हो गई। मतलब तुम सिड से शादी करना चाहती हो? क्या कुछ भी बोलते हो? अरे तुमने बोला ना अभी। मैं तुम्हारी बात करी थी, सिड की नहीं। मैं भी तो सिद्धार्थ के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था, अपनी थोड़ी लड़कियां ढूंढूंगा। मैं मैड मिसेस सिद्धार्थ कोहली, मिसेस कोहली, समझ में आया? सिंपल सी बात को घुमा फिरा के कैसे बोलते ना, कोई तुमसे सीखे। जान निकल गई थी मेरी। अरे ऐसे कैसे जान निकल जाएगी तुम्हारी प्राची? तुम्हारी जान सेफ और सिक्योर्ड है। दिखाओ तुम्हें, देखो ये देखो। चुप करो। सिद्धार्थ के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फाइनल चॉइस तो उसकी है ना, उसको पता है उसको कैसी लड़की चाहिए। हाँ हाँ, हम उस दिन रात को ही तो बात कर रहे थे जिस दिन 11 बजे वो घर से जा नहीं रहा था। अरे सिड, क्या हाल है? ठीक है। वैसे ब्रो 11 बज गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब लेट हो गया, घर जाना चाहिए? तो मुझे घर से भगा रहा है क्या? देखो तुम तो ठहरे सिंगल, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, और जो बीवी के साथ होता है उसको बहुत और काम भी होते हैं यार। मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, तो अगर तुम चले जाओगे तो मुझे थोड़ा मी टाइम मिल जाएगा। टॉन्ट मार रहा है? मैं टॉन्ट ही मार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टॉन्ट कहीं जाके तो लगे, तुम्हें दर्द हो महसूस हो और तुम जाओ यहाँ से यार। ज्यादा बोलेगा ना प्राची को बता दूंगा, फिर वो तो टॉन्ट मारेगी। यार तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी बीवी है और मैं तेरे घर आया हूँ और वो मुझे टॉन्ट मारेगी और मैं घर से निकल जाऊंगा। व्हाट इज दिस ब्रो? काश प्राची जैसी मेरी बीवी होती, पर ऐसी मेरी किस्मत का। यार तुम फिर से शुरू हो गए, काश मेरी ऐसी बीवी होती, काश मेरी वैसी बीवी होती। इतना प्यार। मेरा मतलब ये कि मेरी ऐसी किस्मत नहीं है ना मेरी शादी हो। तो कर लो ना, चमका लो अपनी किस्मत, खुद शादी कर लो, खुद भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो ना। रोज वो घर आ जाते हो यार। देख काम होता है इसलिए आता हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, ठीक है? तो मैं अपने घर के काम करने के लिए आपके ऑफिस आता हूँ क्या? प्याज टमाटर काटता हूँ ऑफिस बैठ के? देख इट्स वर्क, तू नहीं समझेगा ठीक है, अब प्राची समझती है, उसको पता है ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये शादी ना मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब पति पत्नी होते हैं ना तो गृहस्थी चलानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, रिलेशनशिप चलानी होती है। और मैं कैसे समझाऊं? देखो मैं आपके सामने खुल के भी समझा नहीं सकता, इट्स जस्ट वेरी। अरे मैं समझता हूँ यार, पर मेरी मजबूरी है, ठीक है? तेरा क्वालिटी टाइम मैं लेना नहीं चाहता, बट अभी काम है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके काम है, आपको पता है आप अपनी मजबूरी कब समझोगे? जब आप क्या ना कोई वेट करी होगी लड़की और फिर मैं आपको बोलूंगा भाई भाई चिल करते हैं, चिल करते चिल करते, ऐसे 5 सेकंड में गायब हो जाओगे और उसके पास जाके चले जाओगे। मेरी बात लिख लो। और पल्लवी चाची और मेरी बहन दोनों पीछे पड़ी भी है, वो तो मैं हाँ नहीं करता, नहीं तो वो शादी की डेट फिक्स कर दे। प्रॉब्लम क्या है भाई? कर दो ना। हाँ प्रॉब्लम तो है यार। मुझे पता ही नहीं था, आई एम सो सॉरी यार। पर आपने पहले क्यों नहीं बताया? और कई लड़कों को हो जाती है प्रॉब्लम, पहले मुझे बता देते थे। वो काज लेके जा रहा है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लड़की पसंद नहीं आती। अब हर कोई तेरे तरह लड़की तो होता नहीं कि प्राची जैसी कोई लड़की मिल जाए। अरे यार आपको पता नहीं है, प्राची को पाने के लिए पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। अगर किस्मत थोड़ी सी मेरी सही रहती ना तो इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस क्यों? क्या हुआ था? पर छोड़ो ना, वो सब छोड़ो। मैं आपको किसी दिन आराम से तसल्ली से बैठ के बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। इनफैक्ट आपकी शादी से पहले बताऊंगा।
ताकि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आ गई ना बात घूम के मेरी शादी पे, ना मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना मेरी शादी होगी। 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते में मैं एक अच्छी सी लड़की लेके आता हूँ जिससे आप शादी के लिए मना ही नहीं कर पाओगे। पक्का करवा देगा? पक्का करवा दूंगा यार, 100% करा दूंगा। चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया ना, चैलेंज की तरह जीतूंगा भी। क्या अजीत की बातें चल रही है? बस ऐसे ही तो मिस कर रहा था। तो उस दिन ये बातें कर रहे थे। आलिया, ये सब्जी अभी से क्यों काट रही हो तुम? लंच के लिए बना रही हूँ मिताली भाभी। अरे अरे अभी अपने पड़ोसी है ना रमेश जी, उनके यहाँ रोज न्यूज़पेपर आता है, उन्होंने पढ़ लिया था इसलिए मैंने मांग लिया उनसे। तुझे पसंद है ना न्यूज़पेपर पढ़ना? कहाँ रोज रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर भाई, और दादी हैं कि रोज न्यूज़पेपर ले आते हैं। क्या सोचते होंगे वो हमारे बारे में कि हम एक न्यूज़पेपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे ठीक है ना, ले आती हैं तो ले आती हैं। अरे पढ़ने की काम नहीं आता तो एटलीस्ट किचन में तो काम में आ जाता है ना। तुम्हें पता है मैं तो रोटी भी लपेट लेती हूँ, कुछ गिर जाता है तो पेपर से पोंछ लेती हूँ। और ये सब जो डब्बा डुब्बी रखे हुए हैं ना, उसके नीचे ही रखे हुए हैं ना, पेपर के नीचे ही रखे हुए हैं। टिश्यू पेपर लाने की तो हमारी मतलब पैसे नहीं है ना हमारे पास में, तो टिश्यू रोल की जगह न्यूज़पेपर काम में आता है। और क्या, तुम भी ना